स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। आज की वीडियो में हम क्विक चैट 2.5, 2.6 एंड 2.7 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्विक चैट 2.5 के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय गिविंग अप्रोप्रिएट नोबल गैस इनर कोर द इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड इट। दो एलिमेंट्स गिवन है, फर्स्ट वन इज कार्डमियम एंड द सेकंड वन इज लेंथेनम। दो एलिमेंट्स हमें गिवन है, इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है बाय यूजिंग इनर नोबल गैस इनर कोर। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एंटीमनी with the atomic number 51. Third है, how many unpaired electrons are there in each atom of antimony? And last one is, write down the electronic configuration of valence shell or the following in the term of orbitals. कुछ एलिमेंट्स गिवन है, इनकी हमें बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें नोबल गैस इनर कोर को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी। अच्छा, नोबल गैस इनर कोर क्या होता है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। सो नोबल गैस के केस में क्या होता है कि सारे शेल फुली फिल्ड होते हैं, किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ना ऐड होता है ना रिमूव होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे शेल स्टेबल होते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, सो ये शेल स्टेबिलिटी के लिए एंड एक ईजीएस्ट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने का कि हम नोबल गैस इनर कोर यूज़ करते हैं। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है कार्डमियम की। कार्डमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48। तो क्रिप्टॉन एक नोबल गैस एलिमेंट है एंड क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो 36 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अ, इनको अगर हम क्रिप्टॉन लिख दें तो 36 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड शेल्स के अंदर स्टेबल होते हैं। सो हम क्रिप्टॉन लिखकर 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 36 से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो कार्डमियम 48 है, तो क्रिप्टॉन लिखकर हमने 36 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया एंड देन 4d10 एंड 5s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? क्रिप्टॉन मीन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 4d10 एंड 5s2। सो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनम। लेंथेनम के केस में क्या है कि लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 57, सॉरी एटॉमिक नंबर है 57। सो नोबल गैस ऑफ लेंथेनम हम ज़ीनॉन से ज़ीनॉन से करते हैं, ज़ीनॉन 54। तो सबसे पहले हमने 54 इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन की फॉर्म में हो गए एंड देन 5d1 एंड 6s2। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? ज़ीनॉन मीन्स 54 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 5d1 एंड 6s2। सो वैलेंस शेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटीमनी। तो एंटीमनी के केस में क्या होता है? इसमें एटॉमिक नंबर होता है 51। सो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है। तो क्रिप्टॉन तो यूज़ करेंगे। क्रिप्टॉन मीन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए एंड देन 36 के बाद अगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 4d10 एंड 5s2 एंड 5p3। मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि 36 इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टॉन की फॉर्म में लॉक हो गए एंड देन हमने 37 इलेक्ट्रॉन से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये ईजीएस्ट वे है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो क्रिप्टॉन के बाद 4d10, 5s2 एंड 5p3। सो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हाउ मैनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीमनी 51। तो आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल में 5s2 एंड 5p3। सो 5p3 इज द आउटर शेल एंड आउटर शेल में 3 ऑर्बिटल्स है। सो हून्स रूल को फॉलो करते हुए सारे ऑर्बिटल्स में जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो एंटीमनी के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि 5p ऑर्बिटल है, सो एक्स वाई एंड जी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
सो हुंस रूल को अगर हम फॉलो करें तो सब में जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो तीनों के पास एंटीमनी के केस में क्या होगा कि तीनों ऑर्बिटल्स में जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। सो अगर हम हुंस रूल को फॉलो करते हैं तो एंटीमनी में 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमें सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बतानी, हमें जस्ट वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल क्या होता है? लास्ट शेल, यानी कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोस्टली वही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो इसमें हमें जस्ट वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सो फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है? एल्यूमिनियम इज का एटॉमिक नंबर होता है 13। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सो वैलेंस शेल में मीन्स कि ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है एंड वैलेंस शेल में s एंड p 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। सो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 एंड 3p1, मीन्स के आउटर शेल और आउटर ऑर्बिटल कौन सा है? 3, एंड उसमें जो शेल्स हैं वो एस एंड पी हैं। सो दो शेल्स हैं, इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p1। नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन एंड इसका है एटॉमिक नंबर 14। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो ये है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमें इस बात से वैलेंस शेल की करनी है, मीन्स आउटर शेल की लास्ट वाले ऑर्बिटल की। सो 3 ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास एस एंड पी दो शेल आ रहे हैं एंड 3s2 एंड 3p2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट वन है इज निकल। निकल के केस में क्या है? निकल का एटॉमिक नंबर है 28। सो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2। सो 4s2 एंड 3d8 ये है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है ना जो शेल, वो शेल वैलेंस शेल होता है। और हमें इसमें जस्ट लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि लास्ट शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्विक चेक 2.6 के केस में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई एलिमेंट है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें बताना है कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से, कौन से पीरियड से, एंड आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एलिमेंट है। एंड सेम यही चीज़ दूसरे एलिमेंट के साथ भी है, मीन्स के दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एंड हमें इनको नेम करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो क्विक चेक 2.6 में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 and 5s2 and 5p5। तो ये एक लंबी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है। अभी हमें इसको देखकर कुछ नहीं पता कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक है, ग्रुप है। सो अब हम इसको डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लास्ट शेल में कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, कौन सा ब्लॉक है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। सो डेफिनेटली ये पी ब्लॉक एलिमेंट से। So the last electron enters p orbital 5p5, so element belong to the p block, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है p शेल में, p ऑर्बिटल में, so that's why ये हो गया p ब्लॉक एलिमेंट। अब हम देखेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने। सो वैलेंस शेल में 5s2 5p5, सो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। और एक चीज़ रिमेंबर करें कि हमने देखा था कि जो हेलोजेंस होते हैं जैसा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो हेलोजेंस होते हैं इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो ये किसी मेटल से लेते हैं। सो मेटल और हेलोजेंस के दरमियान बॉन्ड बनता है।
तो दैट्स वाई 7 इलेक्ट्रॉन्स को देखकर हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये हैलोजन से एंड ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। अब पीरियड देखते हैं, देखना है कि कौन सा है। सो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 5, सो एलिमेंट पीरियड 5 से बिलोंग करता है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या है, 5 है, सो ये पीरियड 5 से बिलोंग करता है। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो वो 53 है। सो एटॉमिक नंबर 53 होगा आयोडीन का। सो 53 एटॉमिक नंबर से हम ये बात इजीली कह सकते हैं कि ये एलिमेंट मस्ट बी आयोडीन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट भी हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये चीज़ कह सकते हैं कि सबसे पहले देखना है कि लास्ट शेल में वो कौन सा शेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। सो दिस इज 4s1। सो s ऑर्बिटल है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एस ऑर्बिटल है, मीन्स कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एस ऑर्बिटल में इंटर हो रहा है, तो एलिमेंट बिलोंग करता है एस ब्लॉक से। एंड लास्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है क्योंकि इसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड ये कोई मेटल है क्योंकि मेटल के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाकर शेयरिंग कर लेते हैं। अब पीरियड कौन सा है, हाइएस्ट क्वांटम नंबर है n, सो पीरियड 4 है। अब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो ये 19 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं एंड एटॉमिक नंबर है 19। सो 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का। सो ये एलिमेंट पोटेशियम। उसके बाद हम बात करते हैं क्विक फैक्ट 2.7 की। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर एंड कॉपर। इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। So, write electronic configuration for ions and atoms. कुछ ions हैं, कुछ atoms हैं, इनके में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सो फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। अच्छा, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। सो एटॉमिक नंबर बेसिकली ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन इस केस में हो गया है 10। सो अब ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1s2 2s2 2p6 एंड सेम एज नोबल गैस। सो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक स्टेबल है। सॉरी, ऑक्सीजन आयन एक स्टेबल एलिमेंट है एंड इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। थर्ड वन है आयरन। आयरन के पास होते हैं सॉरी, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, लेकिन इस आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। सो 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी इस आयरन के पास। सो नेचुरली आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d6 एंड 4s2। अच्छा, अब यहाँ पे आर्गन क्यों लिखा गया है, ताकि ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली हम इसको लिख सकें। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे आर्गन यूज़ करते हैं। सो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो आर्गन 3d5, यानी कि ये भी एक स्टेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होता है कि अगर या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है। अगर तो वो हाफ फिल्ड है या फिर एम्प्टी है या फिर फुल फिल्ड है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये हाफ फिल्ड हो गया है, तो ये एक स्टेबल कंडीशन है। नेक्स्ट है कॉपर 2+। अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉपर है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। सो 29 होता है एटॉमिक नंबर कॉपर का, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद 27 हो जाता है। सो नेचुरली कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 एंड 4s1, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें तो आर्गन 3d9 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव करते हैं ना तो सबसे पहले वो s ऑर्बिटल से निकलते हैं, देन p एंड देन d एंड देन f। हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को s ऑर्बिटल से रिमूव करते हैं। लास्ट वन है कॉपर 29। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 एंड 4s1। तो स्टूडेंट्स, यही तक था आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।